तो देखो हम लोग 3D में स्फीयर पढ़ रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन है, ये सॉलिड सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए कोन ऑफ द सेम रेडियस एंड सेम वर्टिकल हाइट। ये हेमीस्फीयर सरमाउंट्स द सिलेंडर एट द अदर एंड, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड विल बी दिस मच। देखो क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका जो बेस है सर्कल है, उसका रेडियस 7 है, ठीक है, और हाइट कितनी है 24, ठीक है। ये इसका जो अपर पोर्शन है ये सरमाउंटेड बाई ये कोन है जिसकी हाइट जो है वो उसी के बराबर है। जो हाइट आपका सिलेंडर है उसी के हाइट के बराबर कोन की भी हाइट है, ठीक है, यानी 24 है, और रेडियस वही होगा जो इसका होगा 7। तो क्या निकालना है। और एक हेमीस्फीयर भी है, एक हेमीस्फीयर जो है उसके अदर पार्ट पे, उसके नीचे वाले पोर्शन पर एक जो है हेमीस्फीयर है। तो ये एक तरह से ये सॉलिड बनता है। तो क्या निकालना हमको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ये जो सॉलिड बना यानी सिलेंडर के ऊपर कोन और नीचे हेमीस्फीयर, तो ये जो सॉलिड बना इसका हमको सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो क्या क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सॉलिड हो जाएगा CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर। अच्छा, स्लैंट हाइट क्या होगा बच्चों। स्लैंट हाइट देखो, ये हमारा देखो ये 7 है, ये हमारा 7 है, ये 24 है, ये हमारा L है स्लैंट हाइट, ठीक है। तो स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 25, ठीक है। ये हमारा L इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। अच्छा, अब CSA ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा पाई RL। जो आपका कोन है इसका CSA क्या होगा पाई RL, ठीक है। और आपका जो सिलेंडर है ये 2 पाई RH होगा, और जो हेमीस्फीयर है ये 2 पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए आप, क्या हो जाएगा ये पाई R कितना है 7 इंटू L कितना 25 निकल गया है, प्लस 2 पाई इंटू 7 इंटू हाइट हमारी वही है 24, ठीक है, और प्लस 2 पाई और R स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 175 पाई, प्लस ये हो जाएगा आपका 336 पाई, ये हो जाएगा 98 पाई, ठीक है। ये हमारा टोटल हो जाएगा 609 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाटर टैंक ओपन एट द टॉप इज हेमिस्फेरिकल एट द बॉटम एंड सिलिंड्रिकल above it. If radius of the hemisphere is 12 meter and the total capacity of the tank is this much, then the ratio of the surface area of hemispherical and the cylindrical portion is this much. देखो बच्चों क्या है, वॉल्यूम देखिए, ये एक आपका ये सिलेंडर है, उसका बेस जो है वो हेमिस्फीयर है, ठीक है। इसके रेडियस जो है आपका 12 मीटर है, और पूरे का जो है आपका ये जो वॉल्यूम है यानी सिलेंडर और प्लस हेमिस्फीयर दोनों मिला करके 3312 पाई है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बच्चा होता है पाई R स्क्वायर H, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2/3 पाई R क्यूब। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, पाई R कितना है 12 गुणे 12 इंटू H हमको नहीं मालूम है, ठीक है, प्लस 2/3 इंटू पाई R क्या है 12 का क्यूब, ठीक है, ये हो गया।
अब ये हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ से पाई ले लो कॉमन, पाई कॉमन हो गया और ये हो गया 144 एच प्लस, और ये हो जाएगा आपका 2/3 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, ठीक है। ये हो जाएगा पाई 144 एच प्लस ये आपका हो जाएगा टोटल कैलकुलेट करके हो जाएगा 1152, ठीक है। यही बराबर कितना क्या है, ये हमारा है 3312 पाई के, ठीक है। तो यहाँ से पाई पाई कट गया, तो यहाँ से देखो हमारा क्या हो जाएगा, अब आपका यहाँ से आपका 144H इज इक्वल टू 3312 माइनस 1152, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2160, यानी कि यह चीज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह चीज़ इक्वल टू 2160 बटा 144, ये बराबर हो जाएगा आपका कितने के, ये हो जाएगा आपका 15 मीटर तो हाइट हो गई, ठीक है। अब देखो रेशियो ऑफ क्या निकालना हमको बच्चों, देखो रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड रेशियो हमारा हो जाएगा, देखो 2πr² अपान 2πrh, इसी में निकालना है। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 कट गया, पाई पाई कट गया, एक r कट गया, दैट इज इक्वल टू r अपान h। r हमारा कितना है, r हमारा है 12 और h हमारा है क्या निकला है 15, क्या हो जाएगा 3 चौका 12, 3/5, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा 4:5, ठीक है बच्चों। यही हमारा आंसर आ जाएगा 4:5, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर इज एंड बेस डायमीटर 30 सेंटीमीटर इज कार्व्ड आउट ऑफ ए वुडन स्फेयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, द परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेज इज। देखो एक हमारा सॉलिड स्फेयर है, लकड़ी का सॉलिड स्फेयर है जिसका रेडियस 15 है, ठीक है। इसमें से एक कोन ऊपर से काट के निकाला जाता है, उस कोन की हाइट 15 है और उसका डायमीटर 30 है, यानी कि उसका रेडियस 15 है। तो यहाँ से आप देखो बच्चों, ये जो आपका रेडियस ऑफ स्फेयर और रेडियस ऑफ कोन दोनों का 15-15 हो गया और हाइट भी 15 है, इसका मतलब ये इस तरह से कटेगा ये, ठीक है। तो ये काट के निकाल दिया गया, तो ये कह रहे हैं कि इसमें वेस्टेज ऑफ वुड, कितनी लकड़ी हमारी बेकार हुई, परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेज, यानी टोटल कितना वेस्ट हुआ और कितना था वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम पूरे स्फेयर का वॉल्यूम निकाल लें, 4/3 पाई r³, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल दें, जो काट के निकाला गया है 1/3 पाई r²h, आपका ये होता है कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r²h, तो हो जाएगा π/3 और ये 15³। अब वेस्टेज कितना हो गया, पूरे आपके इसमें से वॉल्यूम ऑफ स्फेयर में से वॉल्यूम ऑफ कोन घटा दीजिए, ये हमारा वेस्टेज हुआ। परसेंटेज वेस्टेज क्या होगा, परसेंटेज कैसे निकालेंगे बच्चों, परसेंटेज निकालेंगे हम आपके टोटल वॉल्यूम ऑफ वुडन स्फेयर से, तो इससे भाग दीजिए π15³ अपान 4/3 पाई r³, ये हो जाएगा 3/4, यानी 75%, ये वेस्टेज हमारा हुआ, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों
क्वेश्चन क्या है, ये स्फेरिकल मेटेलिक सेल विद 6 सेंटीमीटर एक्सटर्नल रेडियस, weight this gram, and what is the thickness of the cell if the density of the metal is 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखो क्या ये स्फेरिकल सेल है, ठीक है ना। तो बच्चों देखो क्या है, एक ये स्फेरिकल मेटेलिक सेल है विद 6 सेंटीमीटर एक्सटर्नल रेडियस। इसका एक्सटर्नल रेडियस जो है ये हमारा क्या है, ये 6 सेंटीमीटर है, और इंटरनल रेडियस हम मान लेते हैं आर, और इसका जो है वेट जो है वो 6688 ग्राम है। तो व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द सेल इफ़ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 10.5 ग्राम। तो बच्चों देखो वॉल्यूम बराबर होता है मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो मास दिया हुआ है 6688, डेंसिटी दी हुई 10.5, तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम ऑफ सेल निकल गया, ठीक है। और वैसे भी देखिए स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये आपका अगर बाहर का रेडियस 6 है और अंदर का रेडियस आर है, तो जो सेल का वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सेल क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर माइनस आर क्यूब, ठीक है। तो आर क्यूब माइनस ये हो जाएगा 4/3 पाई 6 क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई, ये हो जाएगा आपका 6 क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है। तो यही हमारा हो जाएगा आपका कितने के बराबर, यहाँ से देखो 4/3 पाई, ये हो जाएगा 216 माइनस आर क्यूब, यही हमारा हो जाएगा कितने के बराबर, ये हो जाएगा 6688 गुणे 2/21, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए काटिए, ये आपका यहाँ से देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक स्फेरिकल मेटेलिक सेल है जिसका एक्सटर्नल रेडियस 6 है और मान लेते हैं कि उसका इंटरनल रेडियस आर है, ठीक है। इसका जो मास है ये 6688 ग्राम है, और जिस मेटल का बना हुआ है उसका जो डेंसिटी है वो 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 6688/10.5, यानी 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, नीचे 21 हो जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सेल वैसे क्या होगा 4/3 पाई एक्सटर्नल रेडियस क्यूब माइनस इंटरनल रेडियस क्यूब, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई 6 क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है। अब देखो कैसे क्या हो गया, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 6600, इधर आपका वॉल्यूम है 6688 इंटू 2/21 नीचे है, और ये हो जाएगा 4/3 पाई और 216 हो जाएगा ये माइनस आर क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये काट दो, 3 × 21 ये कट जाएगा, और आपका इसको ये पाई का रहे हैं 22/7 ले, तो 4 × 22/7 और 216 माइनस आर क्यूब, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा 6688 इंटू 2/7। देखो 7 कट गया यहाँ से। अब यहाँ से देखो ये आप, तो देखो बच्चों ये यहाँ से ये हो जाएगा ये 4/3 पाई दिस मच, इसको आप काट दीजिए, इसको पाई जगह 22/7 दिया हुआ, 22/7 रख दीजिए, ठीक है। यहाँ से यह सब काट पीट करके ये आपका आ जाएगा आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ द सेल। तो थिकनेस ऑफ द सेल क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इंटरनल, तो थिकनेस क्या हो जाएगी, थिकनेस इज इक्वल टू आपका 6 -
4 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक बच्चों, तो 2 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। और देखो बच्चों, ये जो है हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका CGL में, CGL मेन में, CGL मेंस 15/10। ठीक है, तो हमारा ये आपका ये 2 सेंटीमीटर दिस इज ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बाल ऑफ लेड 4 सेंटीमीटर डायमीटर इज कवर्ड विद गोल्ड। देखो एक लेड की बाल है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, सॉलिड है ये, इसके ऊपर गोल्ड चढ़ाया जाता है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, जितना गोल्ड चढ़ाया जाता है वो लेड के वॉल्यूम के बराबर है। यानी जितना लेड का वॉल्यूम है, यानी इस गोले का, उतना ही आपके गोल्ड का वॉल्यूम है जो आपके रिंग के शेप में है। ठीक है, यानी कि इस रिंग की जो रिंग है ये, इस रिंग का वॉल्यूम इस जो आपका ये लेड का जो बाल है इसके वॉल्यूम के बराबर है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, इफ तो थिकनेस ऑफ, यानी हमको ये निकालना है, ये दिस वन, ये हमको थिकनेस निकालनी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा, देखो बड़े वाले स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r3, इसको मान ली r है ये, और छोटे वाले का जो है 4/3 पाई 2³ इसका रेडियस दिया हुआ है। तो ये गोल्ड का रिंग का जो है निकल आएगा गोल्ड का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³ - 2³। ठीक है, और यही बराबर हमारे ये जो लेड बाल है, लेड बाल के रेडियस 2 है, तो दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई 2³। यहाँ से देखो 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, तो बचा हमारा r³ - 2³ इक्वल टू 2³। तो r³ हमारा 2 × 2³ r बराबर 2 × ये 2 का क्यूबिक रूट। ठीक है, 2 का क्यूबिक रूट यहाँ देखो दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो कैपिटल R हमारा यानी कि एक्सटर्नल रेडियस मालूम हो गया, इंटरनल रेडियस 2 है उसको घटा दिया, ये हमारा आ गया आपका थिकनेस। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है।